इस प्लेलिस्ट में बच्चों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। तो क्या है क्वेश्चन? P ब्रैकेट में A कामा B इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस सो दैट इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 2। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P ब्रैकेट में A कामा B है। दिखलाइए कि रेखा का समीकरण x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 2 है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई लाइन है, ये कोई लाइन है ना, ये कोई लाइन है अक्षों के बीच, तो ये आपका x अक्ष हुआ, ये क्या हुआ y एक्सिस हुआ, और अक्षों के बीच जो लाइन है उसका मिड पॉइंट ये लाइन है, और अक्षों के बीच इसका जो मिड पॉइंट है क्या है, जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ए कामा क्या है बच्चों, B है। अक्षों के बीच जो लाइन का मिड पॉइंट है ना, जो मध्य बिंदु है वो क्या है, P A कामा B है। ठीक है, तो ये पॉइंट A हुआ और ये पॉइंट B हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आया, और इसको हम ओरिजिन वाला पॉइंट बोल ही सकते हैं। यहाँ तक आ गया बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये लाइन AB का मिड पॉइंट हो गया कि नहीं, P लाइन AB का मिड पॉइंट है, P जो है लाइन AB का मिड पॉइंट है। तो अगर हमें A और B का भी कोऑर्डिनेट हमारे पास होता तो हमारा काम हो जाता कि नहीं, लेकिन नहीं है, तो कोई टेंशन लेने का नहीं, देने का। तो क्या करेंगे बच्चों, ये यहाँ से O से A तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगी ही, ऐसे O से B तक भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी ही, लेकिन क्या अपने को पता है, नहीं पता है। तो नहीं पता होने पे हम क्या किया करते हैं, लेट किया करते हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए क्या H, और इस पॉइंट को क्या मान लें K। यहाँ पे A और B आपने क्यों नहीं माना, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है, तो कुछ डिफरेंट ही तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ O से A तक हमने क्या लेट कर लिया, और O से B तक हमने क्या लेट कर लिया। इसी बात पर बताओ A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कमोन बच्चों, H कामा 0। B का कोऑर्डिनेट बताओ बच्चों, 0 कामा K। यहाँ तक आएगा बात समझ में। अब देखो ये जो लाइन AB है, अब बोथ एक्सेस पर इंटरसेप्ट H और K दे रहा है कि नहीं, H और K दे रहा है ना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बता सकते हैं, इक्वेशन ऑफ AB का समीकरण क्या हो जाएगा बताएं भाई। अगर बोथ एक्सेस पर इंटरसेप्ट हो, आपके पास बोथ एक्सेस पर इंटरसेप्ट हो, तो इक्वेशन ऑफ AB कैसे निकाला जाएगा आपको पता है, फार्मूला बताएं ना, x अपान A, लेकिन A के प्लेस पर कौन आ चुका है, तो x अपान H और y अपान K इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट गिवन होने पर बोथ एक्सेस पर इक्वेशन हमारा क्या हुआ करता है, x अपान H प्लस y अपान K इक्वल टू 1 हुआ करता है कि नहीं बताएं। तो ये आपका H था और ये आपका K, तो ये इक्वेशन आ गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी ना, क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, लिखना पड़ेगा सिंस, क्या लिखना पड़ेगा, सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सही है ना। यहाँ पे हिंदी में क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि AB का किसका, AB का मध्य बिंदु P है, ठीक है। और मिड पॉइंट का फार्मूला तो जानते ही हो, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है जानते हो। तो यहाँ पे मध्य बिंदु x कामा y का रोल कौन निभा रहा है इस टाइम, A कामा B, और फार्मूला क्या जानते हैं, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। फार्मूला जानते हैं कि नहीं बताएं सब लोग, सभी बच्चे बताएं, यहाँ तक आ गया। ये बेटा यहाँ पे देखो, ये आपका x1 y1 हो जाएगा कि नहीं, और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। ध्यान से देखना, A कामा B इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, x2 की वैल्यू क्या है 0, h प्लस 0 अपान क्या, फिर y1 की 0 प्लस k अपान 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A कामा B इक्वल h अपान 2 k अपान 2। ओके, अब ये चीज़ आप जानते हो ना
x कामा वाई इक्वल अगर 3 कामा 5 हो, दैट मीन्स x कामा वाई इक्वल 3 कामा 5, दैट मीन्स x इक्वल वाई इक्वल 5। तो सेम वे यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, h अपान 2 इक्वल टू a ना, तो h इक्वल क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा कि नहीं, और k अपान 2 इक्वल टू b ना, तो k इक्वल टू 2b हो जाएगा कि नहीं। तो इक्वेशन क्या आ चुका था, x अपान h प्लस वाई अपान के इक्वल टू 1 आ चुका था कि नहीं ना। इस फिगर को हम इरेज कर ले रहे हैं, बस फिगर का काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर देखें बच्चों, x अपान h की वैल्यू क्या है 2a, और k की वैल्यू क्या है बच्चों ना, इक्वल टू 1। बच्चों जो हम लेट करे रहते हैं ना, उसे हमें बाद में क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, गायब करना होता है। तो ये और के हमने सम टाइम के लिए क्या किया था, एज्यूम किया था। तो जो हम एज्यूम करे रहते हैं लास्ट में हमें उसे गायब करना होता है। तो गायब कैसे करोगे, जब आप उसकी वैल्यू पा जाओगे ना जो गिवन है उसके टर्म में, तो वो गायब हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे यहाँ टू कॉमन है ना, जो मैच होता है मैथ में वो कैच होता है, कॉमन होता है। तो 1/2 कॉमन कर लें, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 2। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था ना, लेकिन वो गाना तो सुने ही हो, छोटा बच्चा जान के मुझसे ना टकराना रे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आएगा और आपकी वाट लगा के चला जाएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जन्मांतर के लिए समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो इसको आप प्लीज़ शेयर मत करिएगा, डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, नोट डाउन।